एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स वी हैव। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो है डेफिनेशन वो क्या है। लॉजिक गेट इज अ सर्किट इम्प्लीमेंटिंग लॉजिकल ऑपरेशन और बूलियन अलजेब्रा ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट्स दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। दैट मीन्स ये एक लॉजिकल ऑपरेशन होता है या फिर जिसको हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। उसमें क्या होता है, हमारे एक या एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट्स होते हैं। बाइनरी इनपुट्स मतलब जीरो या वन या फिर ट्रू एंड फॉल्स, जो भी है, हाई या लो। तो ये बाइनरी इनपुट्स होते हैं एक या एक से ज्यादा, और जिसमें सर्किट में इनको इन्वॉल्व करके हमें क्या आउटपुट मिलता है, सिंगल आउटपुट मिलता है। वो भी क्या होता है, बाइनरी आउटपुट होता है। तो बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स के लॉजिक गेट्स आते हैं। वो है, सबसे पहला है नॉर गेट, सेकंड सॉरी नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। सेकंड है और गेट एंड थर्ड है एंड गेट। बेसिक हमारे पास यही तीन होते हैं, लेकिन हम इनसे और भी डिराइव कर सकते हैं। वो फोर और लॉजिक गेट्स होते हैं जिनको हम डिराइव करते हैं। वो क्या, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एन ए एन डी, नैन। नेक्स्ट होता है आपका ये नॉर। देन आपका एक और आता है एक्स और एंड एक्स नॉट। तो ये चार डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड मतलब इन्हीं बेसिक, तीन बेसिक लॉजिक गेट्स को यूज करके हम इन चारों को डिराइव करते हैं। तो इस वीडियो में लेकिन हम इन तीन बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं हमारे, उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला गेट आता है वो है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है इसका, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, ओनली वन सिंगल इनपुट होता है और वन सिंगल आउटपुट होता है। इसमें क्या होता है, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट होता है। आउटपुट जो है, द आउटपुट इज ऑलवेज द अपोजिट टू द इनपुट। दैट मीन्स अगर हमारे पास वन है तो उसका नॉट कर देंगे। नॉट मतलब उसका अपोजिट कर देंगे, तो दैट विल गिव यू जीरो। और अगर जीरो है इनपुट तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। सॉरी, इनपुट क्या हो जाएगा, वन। तो इधर मैंने ट्रुथ टेबल बनाई है। ट्रुथ टेबल की हेल्प से देख लेते हैं। अगर P हमारे पास इनपुट है तो इसको डिनोट करते हैं आउटपुट को P डैश, ऊपर डैश का साइन है। तो ये नोटेशन होती है इसकी। तो अगर P की वैल्यू जीरो है तो उसका नॉट कर देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। और अगर वन है तो इट विल गिव यू जीरो। ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें केवल और केवल सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट। तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन मार्कर से मैंने मार्क करा हुआ है। तो ये है ट्राइंगल है और उसके आगे एक बॉल बनी हुई है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी के ऊपर डैश। पी मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपका, इट कैन, यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, बट हेयर आई हैव टेकन पी। तो दिस इज द सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है। सिंबल हमेशा याद रखना चाहिए हमें। तो दिस इज योर नॉट गेट। नेक्स्ट क्या आता है, और गेट। तो और गेट में कैसे हम डिफाइन करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। अगर इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज जीरो। अगर सारे इनपुट्स, चाहे दो इनपुट हो, चाहे तीन इनपुट हो, चाहे चार इनपुट हो, अगर सारे इनपुट जीरो हैं देन ओनली आउटपुट इज जीरो। अदरवाइज इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन देन आउटपुट इज वन। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर एक भी वन है इनपुट तो आउटपुट वन हो जाएगा। और इसको किससे, किस साइन से डिनोट करते हैं, प्लस। प्लस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इधर देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। तो पहली ट्रुथ टेबल जो है वो है, टू स्टेटमेंट्स लिए हैं मैंने, पी एंड क्यू। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन, एंड क्यू का क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो वन। तो ये तो सबको पता है कैसे कॉम्बिनेशन लेना है। तो देख लेते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें क्या कहा है, और गेट में अगर ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज जीरो। तो ये पहले बार में दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट विल बी जीरो। नेक्स्ट टाइम पे आउटपुट विल बी वन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार वन आया। तो ये तो हो गया जब टू इनपुट्स हैं। टू इनपुट्स हैं, अगर सपोज हमारे पास थ्री इनपुट्स हैं तो मैंने इधर एक और ट्रुथ टेबल बनाई है, पी क्यू एंड आर। तो पी का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, फोर टाइम्स जीरो हो गया एंड फोर टाइम्स वन हो गया।
क्यू का क्या है, इधर ऐसे इसको सबको कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। तो जो आउटपुट है वो देखते हैं क्या आएगा। तो जब तीनों बार जीरो है, फर्स्ट रो में देखेंगे तीनों बार जीरो है, देन ओनली आउटपुट इज जीरो, अदरवाइज द आउटपुट विल बी वन इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन। तो ये सब वन वन हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वन है। तो ये दिस इज योर आंसर। तो ये ट्रुथ टेबल है, मैंने इधर 3 इनपुट्स का भी बता दिया एंड 2 इनपुट्स का भी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल जो होता है ये ग्रीन से मार्क करा है मैंने। अगर 2 इनपुट हैं तो पी एंड क्यू ले सकते हैं, और ये साइन होता है, ये सिंबल होता है, एंड आउटपुट वुड बी पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू लिखा है, बट इसको आप कोई भी और ले सकते हैं, लाइक एफ ले लिया, बट वो है क्या, पी प्लस क्यू। नेक्स्ट है जब हमारे पास 3 इनपुट हैं तो पी क्यू आर इनपुट हो गए, ये जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड इनपुट हो गया और इधर राइट हैंड साइड पे हो गया आउटपुट। तो पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको भी हम क्या मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, दैट इज दैट। तो ये हमारे सिंबल हो गए और गेट पे। नेक्स्ट जो गेट आता है दैट इज योर एंड गेट। तो एंड गेट में देख लेते हैं क्या क्या होता है। what is written, if any input is 0 then output is 0, if any of the input is 0 then output is 0, and if all inputs are 1 then only output is 1। अगर सारे इनपुट 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज इट विल गिव यू 0। तो इधर देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहला ट्रुथ टेबल है, हमने 2 इनपुट्स लिए हैं। तो इसमें क्या है, P इनपुट है एंड Q इज ऑल्सो इनपुट, तो इनके कॉम्बिनेशन हमने राइट कर लिए हैं। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, एंड गेट को डॉट से, और गेट को कैसे डिनोट करते हैं, प्लस से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इधर। तो आउटपुट क्या आ जाएगा पहले ट्रुथ टेबल में, अगर एक भी जीरो है देन आउटपुट इज जीरो। तो सबसे पहले ये भी जीरो देगा, सेकेंड रो में भी जीरो, थर्ड रो में भी जीरो, क्योंकि एक जीरो है तो आउटपुट इज जीरो। अगर सारे इनपुट वन है देन ओनली आउटपुट इज वन। तो लास्ट रो में दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट इज वन। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट ट्रुथ टेबल में क्या है, हमने 3 इनपुट लिए हैं पी क्यू आर, इनके कॉम्बिनेशन राइट करे हैं और इनका रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि जीरो ही है। नेक्स्ट में भी जीरो है, ये भी जीरो, 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 जीरो एंड जीरो, एंड लास्ट रो में तीनों वन है, तो सारे इनपुट वन है तो आउटपुट इज वन, अदरवाइज जीरो। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सिंबल क्या है एंड गेट का, तो सिंबल है ये ये डी टाइप है, लेकिन थोड़ा सा इसको ये ऐसे बनता है डी, और इसके 2 इनपुट जब ऐसे हैं, 3 इनपुट और भी हो सकते हैं, बट इधर मैंने 2 इनपुट लिए हैं और नेक्स्ट वाले में 3 इनपुट। और इसको किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। अगर कहीं पे जैसे लिखा है p प्लस क्यू, दैट मीन्स प्लस मीन्स और कहीं पे लिखा है p डॉट क्यू, दैट इज डॉट मतलब एंड। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, इस पे बेस पे क्वेश्चन एक आया था प्रीवियस ईयर्स में। तो क्वेश्चन ये था, विच गेट्स इम्प्लीमेंट लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और कॉम्प्लीमेंटेशन कौन से लॉजिक गेट्स करते हैं। तो ऑब्वियसली इधर प्लस है तो और, प्लस मतलब एडिशन तो और है, मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड हो गया, एंड कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब नॉट हो गया, नॉट गेट। इस पे हमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो आते हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, दीज सिंबल्स, जैसे अभी नॉट का सिंबल बताया है, एंड का बताया है और गेट का बताया है। तो इस पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।